Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। लेकिन अगर इसमें कोई सी भी बात, कोई सी भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Message of the day. Okay. Lovers. All right. Bottom of the deck आपका lovers, ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है। ओके, सही। इट लुक्स लाइक कि आपसे किसी ने अभी रिसेंटली कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको ये कंसिडर के अप्रोच किया कि आप इंडिपेंडेंट हैं, अकेले हैं, और आपका स्टेटस अभी सिंगल है। ये पर्सन आपको लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है, आपसे दूर रहता है, और इसने प्लान किया हुआ था कि ये आपकी चुप्पी को तोड़ेगा। आपने इससे काफ़ी रिज़र्व एटीट्यूड अपना लिया था, और आसान नहीं है आपको अप्रोच करना, बिकॉज़ अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी डिफेंसिव हुए हैं अपने इस मामले को लेकर, और इट्स नॉट इजी कि आप आसानी से जो है वो किसी की भी अप्रोच में आ सकें। आप किसी इस ख़ास पर्सन से, ये पर्सन बहुत दफ़ा आपसे कांटेक्ट करने का सोच चुका है, लेकिन इसको आपकी तरफ से बहुत एक कोल्ड सा और एक बहुत रिजर्व सा एटीट्यूड मिलता है, और इसको लगता है कि अब आपने अपनी तरफ बहुत सारी बाउंड्रीज़ खड़ी कर ली हैं। ऑल्दो आप अभी फ्री हैं, अकेले हैं, सिंगल हैं, उसके बावजूद आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हैं। इस पर्सन का जो कि आपके, मैं छुपा रही हूँ एक्चुअली, ओवरऑल एनर्जी आपकी जो है वो आपकी लव लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रही है, और आप जो हैं वो डेफिनेटली अपनी, जिसे कहना चाहिए कि आज के दिन आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई मैटर डील करेंगे। कोई पर्सन है जिसके लिए आपकी बाउंड्रीज़ बहुत हाई हुई हुई हैं, और उसका आपको कांटेक्ट करना, अप्रोच करना जो है वो आपके लिए मुश्किल, उसके लिए मुश्किल हुआ हुआ है। तो आज के दिन भी ये डिफ़िकल्टी आप फेस कर सकते हैं। ऑल्दो आप ना इंतज़ार में हैं इस पर्सन के, ना आपको जो है वो कोई ऐसा एहसास या ख़याल है कि कोई है नहीं मेरी लाइफ में, या ये शख्स मेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा। लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी बन रही है जो मैसेजेस आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन, एक तो इसने काफ़ी इमेच्योर बिहेव किया है पास्ट ईयर्स में, ठीक है। ये आपसे एज में कम हो सकता है, और ये आपसे जब कम्युनिकेट करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली वो तमाम चीज़ें याद आ जाएंगी जो आपकी सेटल्ड लाइफ से रिलेटेड रही हैं, ठीक है ना। एज में कम है ये पर्सन, एक बात। दूसरा, ये आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर, किसी नए आइडिया पर आपसे बात करेगा। आप इसके साथ बातचीत में कंफर्टेबल नहीं होते। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, इसकी वजह से आपने अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करवाई है। हो सकता है कि इसकी इंटेंशंस आपको आजिज़ करने की, तंग करने की ना हो, लेकिन आपकी और इसकी एनर्जी मैच नहीं करती, वाइब आपकी और इसकी मैच नहीं करती है। ये बहुत यंग, एनर्जेटिक, और हमेशा इसको यूज़ करना आता है लोगों को, और ये हमेशा एक किसी असाइंड आइडिया के साथ आता है कि जैसे अब इस चीज़ पर काम करना है, लेकिन ये काम करवाने के लिए आपको इस्तेमाल करता है, और पूरी टीम आपकी जो है, घर वाले हों या काम की जगह पर हों, सब लग जाते हैं, बिकॉज एक इन्फ्लुएंस रखता है ये पर्सन किसी की तरफ से। तो वो बहुत ज़्यादा श्योरिटी है कि आज आपसे कोई एक बहुत यंग, एनर्जेटिक इंडिविजुअल जो है वो कांटेक्ट करेगा। कम्युनिकेशन आ रही है इसकी तरफ से आपके लिए, और देन मैं ये ज़रूर देख सकती हूँ कि आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये आज के लिए भी अगर ना हुआ तो कमिंग डेज़ में
आप इस पर्सन की प्रेजेंस को या इसके आने को और ये आपसे जो कम्युनिकेट करेगा उसकी वजह से आप दोबारा से एक अनहेल्दी फेज़ में आ सकते हैं। और इसकी वजह से बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप पॉजिटिव सोच नहीं सकते कि ये पर्सन किसी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आ रहा है। चाहे इसको आपसे मोहब्बत हो, चाहे इसको आपसे अट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, बट दिस इज़ राइट कि आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में अभी भी आने मत दीजिएगा, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा पर्सन किस इंटेंशन से आ रहा है। इसने कोई ना कोई आपके लिए डिसीजन बनाया हुआ है, कोई ना कोई इसने फैसला किया हुआ है, लेकिन इसके लिए भी ना इतना ही मुश्किल है आपसे कम्युनिकेट करना जितना आपके लिए मुश्किल है। आप इस पर्सन को लेकर बहुत रिजर्व हैं। आप चाहते ही नहीं हैं कि आपकी और इसकी कोई बातचीत इतनी ज़्यादा हो, बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना, आपको ये पर्सन पसंद नहीं है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो, बट आपको डील करना पड़ेगा क्योंकि डील ना करने के अलावा कोई ऑप्शन या कोई और चारा है नहीं, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, प्लस आप ख़ुद भी किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, किसी नए आइडिया पे काम करेंगे, और ये आइडिया आपकी तरफ या तो थ्रो होगा या आपको ख़ुद नज़र आएगा या आपको लगेगा कि काम करना चाहिए, सब कुछ इस तरह की चीज़ें। एंड विद द 8 ऑफ सोर्ड्स कुछ सेहत के मामला गड़बड़ हो सकते हैं, सही है ना। ये आज की भी चीज़ें मुझे कुछ नज़र आ रही हैं और ये मुझे 3-4 दिन तक लगता रहेगा। 8888 आया यहाँ पर, 88, तो 88 या 888 आए तो ये खुशहाली की बात होती है, अबंडेंस। जैसे अब चीज़ें जो थी, जो आपने प्लान की थी, वो आपको उसके अगेंस्ट में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, पैसे मिलेंगे, इस तरह की कोई चीज़। बट डेफिनेटली जहाँ आपकी लाइकिंग नहीं है वहाँ पर आप इन सब चीज़ों का सोच भी नहीं सकते। दूसरा, आप खुद किसी प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड हैं, आप उसको किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे, बट हो सकता है कोई आपका एक टीम मेंबर या घर वाला जो है वो अभी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एक्टिव ना हो, सही है ना। कोई बहुत पुराना दोस्त भी हो सकता है, बिकॉज लवर्स का कार्ड है और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो कोई पुराना ऐसा पर्सन जो कि आपके ऊपर क्रस्ट रखता था वो भी आपसे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन आप ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे मैटर्स में उलझे हुए हैं, तो आप नहीं चाहते कि आप इस तरफ ध्यान दें। एंड आपकी जो प्री रिक्विजिट वाली जो आपकी वो है कि आपने पहले ही से बाउंड्रीज खड़ी की हुई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपना काम जो है वो प्ले कर देंगी, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन का या ड्यूरेशन का इन्फ्लुएंस है। टाइम्स ऑफ लाइफ, यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू, ये बहुत ज़्यादा आता है कार्ड। और बस आप यही समझ लीजिए कि ज़िंदगी जो है वो ये फेजेस आपके लाती रहेगी। जितना आप इस तरह की सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आती ही रहती है। इट्स अ टाइम्स ऑफ लाइफ, वक्त के ज़िंदगी का ये दोराहा है, ठीक है। आप अपने अंदर की तमाम बिहेवियर से अपनी दुनिया को रिफ्लेक्ट करते हैं और उन तमाम बिहेवियर्स को एब्जॉर्ब करके दुनिया के लोग जो हैं वो आपके सामने अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इट्स अ 2 वे एक्सचेंज प्रोग्राम। आप जैसे वो जो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वो वाला मामला थोड़ा सा नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें आप जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, इसको मालूम है कि आप इसको पसंद नहीं करते, बट फिर भी इसको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि कुछ लोगों को खुद अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की फ़िक्र होती है, खाली हमें या आपको ही नहीं होती। इसको भी मालूम है कि एक मेरा अनकंफर्टेबल बॉन्ड है, एक अनकंफर्टेबल बेस है हमारी, मुझे भी अच्छी वाइब नहीं आती, इसको भी अच्छी वाइब नहीं आती। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है कि इस पर्सन को भी इतनी ही डिफ़िकल्टी होगी आपसे कम्युनिकेट करने में जितना आपको इसके आने की हो रही है। तो यू रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स यू, ठीक है ना। जिस तरह का भी आपका इसके साथ बिहेवियर रहेगा, रिज़र्व रहेगा तो ये भी रिज़र्व रहेगा, फ्रैंक होगा तो शायद आप इसके साथ पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस कर चुके, इस वजह से आप रिज़र्व ही रहेंगे, आप डिफेंसिव ही रहेंगे, और आप उतना ही काम करेंगे जितना आप कर सकते हैं। आप ज़्यादा पुराने तजुर्बात की बिना पर ज़्यादा करेंगे ही नहीं, ठीक है ना।
लेट्स सी मोर। 666, आज बड़ी अच्छी बात है भाई, डबल और ट्रिपल नंबर आ रहे हैं। ओके, अ वेकअप कॉल फॉर यू टू री एग्जामिन योर करंट सिचुएशन and change the direction of your thoughts so you can raise your vibration to a more positive frequency. Okay, ये मुझे लग रहा है आपकी रेजिस्टेंस की वजह से आपके लिए ये मैसेज आया है। एक वेकअप कॉल की ज़रूरत है आपको, आप री एग्ज़ामिन कर सकें, दोबारा से अपना तज्ज़िया कर सकें, अपना एनालिसिस कर सकें कि आपकी इस वक्त मौजूदा सिचुएशन क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। जिस डायरेक्शन में आप सोचते हैं उसको बदलने की ज़रूरत है। वो इसलिए ताकि आप जो काम करना चाहते हैं, जो बात कहना चाहते हैं, उसमें एक अच्छी फ्रीक्वेंसी नज़र आए, उसमें एक अच्छा दम नज़र आए कि आप जो हैं वो पॉजिटिव माइंडसेट के हैं, तो आप हर बात में पॉजिटिविटी ही चाहते हैं। आप सियासत नहीं चाहते और आप मैनिपुलेशन नहीं चाहते। ये इसलिए बहुत ज़्यादा मैसेज है क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से इस तरह के बुरे तजुर्बे फेस कर चुके हैं, तो इसीलिए आपके लिए एक वेकअप कॉल का टाइम है कि आप अपनी सिचुएशन को री एग्ज़ामिन करें कि आपका रोल क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आप किन सर्कमस्टांसेस में हैं। तो अगर आप हर लिहाज से बरतर हैं तो आप अपने आप को अपने तरीके से सामने रखें और अगले के हाथों से डील हों। वरना अगर अगला आपको पपेट की तरह चलाना चाहता है तो, और आप चलने देना चाहते हैं, तो वो आपको चला लेगा। ठीक है ना? तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग आज की अफर्मेशन में। आई एम सेंटर्ड। आपको जैसे री एग्ज़ामिन करके करंट सिचुएशन को फोकस करना है ना, आपको री एग्ज़ामिन करना है अपने आप। तो आपको अपने आप को, आई एम सेंटर्ड, मैं बीच में ही हूँ, मैं सेंटर में ही हूँ, मेरी ही तरफ अटेंशन होनी चाहिए। और ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आज का। सही है? तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पीसफुल एंड आई एम सेंटर्ड। ठीक है? ये था आपका मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।